Adaptations to environment in animals. वाओ, नाइस टॉपिक। अभी जस्ट पीछे हमने क्या देखा? एडेप्टेशंस इन प्लांट्स एंड ट्रीज। अब हम देखेंगे जानवरों में भी, या जानवर भी करते हैं एडेप्टेशंस। ऐसा नहीं, वो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है जो क्लाइमेट और वेदर को एडजस्ट करके सीजन के चेंज होने से अपना हैबिटेट नहीं चेंज करते। आपने मंकी डॉग को देखा होगा, गर्मी में भी और ठंडी में भी भाग नहीं जाते, आसपास रहते हैं, अपनी बॉडी को एडजस्ट करवाते हैं क्लाइमेट से, बदलते हुए मौसम से, और रुके रह जाते हैं। हाँ, वो अलग की बात है कि कुछ जानवर नहीं कर पाते हैं तो वो एडप्ट नहीं कर पाते तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू हैव टू फेस द सिमिलर प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट। अलग अलग प्रकार के हैबिटेट में पौधों की तरह जानवरों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ आर अवेलेबल वाटर। पानी की उपलब्धता के आधार पर अगर हम देखें तो animals have developed their bodies to adapt themselves according to the various habitat as described below। जानवरों के पास उनकी बॉडी इस प्रकार होती है कि वो विभिन्न प्रकार के हैबिटेट या वेरियस हैबिटेट में कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कैसे वो अडेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्वेटिक एडेप्टेशंस। द फिशेस आर एक्वेटिक एनिमल which are well adapted for aquatic life. Their body structure have the following sign of adaptation। तो एक्वेटिक एडेप्टेशन में अगर हम फिश को लेकर चलते हैं तो उनके पास भी स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये पानी में अपने को अडेप्ट कर लेती हैं। और थोड़ी सी फिश के बारे में ये जानकारी ज़रूर रखना कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिससे ठंडी और गर्मी में पानी के टेम्परेचर से इनके बॉडी टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं सोचो कि ये ठंडी में इनको मर जाना चाहिए कि स्वेटर तो पहनती नहीं है ना। खैर देखते हैं आगे। इनके पास स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, नौकाकार शरीर, बोट शेप में होती है। आप देखोगे आगे इनका हेड होता है, बीच में इनका मिडल होता है और पीछे इनका टेल होता है। तो मिडल वाले पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। तो बॉडी इनका थोड़ा ब्रॉड होता है, लेकिन ये अपर, और अगर आप इनको बैक पे देखोगे तो ये आपको नैरो शेप में दिखेंगे। बहुत पतली और सकरी बॉडी स्ट्रक्चर होती है जिससे पानी को चीर कर निकल जाते हैं। हेड, बॉडी एंड टेल आर कंप्रेस्ड टू गिव अ लॉन्ग स्टेमलाइन बॉडी। It is suited for active movements in water because it offers little or no resistance। तो रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध होता है। पानी के बहाव का जो प्रतिरोध होता है, बॉडी स्ट्रक्चर इनकी ऐसी है कि ये प्रतिरोध को आसानी से चीरकर निकल जाते हैं। दैट मीन्स पानी के बहाव से इनको प्रॉब्लम्स नहीं होती। और दूसरी बात अब देखोगे इनके पास और क्या विशेषता होती है? फिन्स एंड गिल्स। फिन्स मतलब पंख, मछलियों के पंख को फिन्स ही कहना, ठीक है। फीदर मत कह देना, फीदर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो फिन्स एंड गिल्स, फिन्स एक्ट एज पेडल एंड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो इनका फिन्स जो होता है पेडल करने में, पेडल जानते हो ना, पेडल चलाना मतलब इनको फ्लफिंग करके आगे बढ़ने में और साथ में डायरेक्शन मूवमेंट को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। या साधारण भाषा में हम समझें तो फिन्स का काम होता है कि ये पानी में अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। मछलियाँ पानी में अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए फिन्स का हेल्प लेती हैं, और साथ में तैरने के लिए ये फिन्स का हेल्प लेती हैं। अभी समझ गए होगे आप। चलो गिल्स देखते हैं। गिल्स हेल्प इन गैस एक्सचेंज इन वाटर। गिल्स जो है ये गैसों का एक्सचेंजेशन करता है पानी में, एंड वर्क एज रेसिपिरेटरी ऑर्गन। और ये गिल्स इनका रेसिपिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी एंड मैक्सिमम एनिमल्स हैव लंग्स, बट फिश हैव नो लंग्स। दे एक्सचेंज गैसेस थ्रू गिल्स। और आप ये सोचोगे कि ये सांस लेती है तो पानी में ऑक्सीजन नहीं होता। जी हाँ, होता है, पानी में ऑक्सीजन होता है, बट वेरी लिटिल अमाउंट में, जो हमारे लिए इस जो है सफिशिएंट नहीं है, किंतु मछलियों के लिए सफिशिएंट है। स्विम एयर ब्लैडर्स, पीछे आप पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो आप जान लो, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में एयर ब्लैडर की चर्चा हुई थी। मैंने बताया भी था कि गिल्स के जस्ट पीछे ओवल शेप में होता है, जिससे ये जो मछलियां हैं ये पानी की काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। बाय यूज ऑफ दीज ब्लैडर्स, इन ब्लैडर्स का उपयोग करके फिश आर एबल टू मेंटेन देमसेल्फ एट द डिज़ायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर। मछलियां अपने इच्छा अनुसार पानी की गहराई तक पहुंच जाने में सक्षम होती हैं। तो एक्वेटिक एडेप्टेशन हम समझे कि एनिमल्स में एक्वेटिक एडेप्टेशन जो आपने देखा उसमें मछली को हमने एग्जाम्पल में लिया। तो ये आशा करते हैं कि आपको एक्वेटिक एडेप्टेशन में फिश से जो संबंधित नॉलेज थी वो आपको प्राप्त हो गई।
और आगे डेजर्ट एडाप्टेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। थैंक यू।